के कारण आपका जीवन बदल सकता है। इसलिए केवल तन से नहीं, मन से भी इस कथा में प्रवेश करें। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से पूर्ण ये कथा है। आप जब प्रयागराज में स्नान करने जाते हो तो वहां पर त्रिवेणी संगम है, गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी। त्रिवेणी संगम में स्नान करके आप अपने शरीर के ताप को नाश करते हैं, अपने शारीरिक जो भी आपने पाप किया उसको आप नाश करते हैं। लेकिन ये जो कथा है ना, ये भी त्रिवेणी संगम है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से पूर्ण ये कथा मनुष्य के अनंत जन्मों के पाप को मिटा करके जो भगवान से जोड़ दे, ऐसी त्रिवेणी संगम श्रीमद् भागवत रूपी कथा में हम सभी बड़े भाव से प्रवेश कर रहे हैं। सर्वप्रथम महात्म्य को सुनना, जानना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जाने बिनु ना होई परतीति, 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 बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। जाने बिनु ना होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। जब तक हम जानते नहीं तब तक प्रेम होना संभव है ही नहीं। देखो, आप किसी व्यक्ति से प्रेम तभी कर सकते हैं जब आप उसको पूर्णतः जानते हैं। उसके गुण को, उसके स्वभाव को जब तक आप जानते नहीं तब तक प्रेम करना संभव नहीं है। किसी के सौंदर्य को देख करके प्रेम नहीं होता, थोड़ी देर के लिए अट्रैक्शन हो जाता है, लेकिन किसी व्यक्ति के सौंदर्य को देख करके प्रेम होना संभव नहीं। प्रेम कब होता है? जब हम गुण को जानते हैं, स्वभाव को जानते हैं, तभी प्रेम होना संभव है। इसलिए यहाँ पर कह दिया कि आइए आप लोग भागवत जी के गुण को जानिए, भगवान के महिमा को जानिए, क्योंकि 7 दिन हम किस लिए बैठे हैं? भगवान से प्रेम करने के लिए बैठे हैं। जब तक हम भगवान के बारे में नहीं जानेंगे तब तक प्रेम होना असंभव है। इसलिए सर्वप्रथम महात्म्य के रूप से भगवान के महिमा को सुन लीजिए। भगवान कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा, उनके अंदर कैसे गुण हैं, तभी जाकर के भगवान से प्रेम होना संभव है। इसलिए सबसे पहले महात्म्य में कहा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चित आनंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप कैसा है? जब भक्त कथा सुन रहे हैं तब भगवान के स्वरूप के बारे में बताया। उनके अंदर कौन से ऐसे गुण है जिस गुण को सुन करके भक्त भगवान से जुड़ सके। हम सबको बताया जाता है कि भगवान से प्रेम करना चाहिए,
लेकिन हमारे मन में ये क्वेश्चन अवश्य आता है, ये सवाल आता है, भगवान कैसे हैं, उनके अंदर कौन से गुण हैं जिसके कारण से हम उनसे प्रेम करें। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद रूपाय, सत्य स्वरूप। सत्य यानी सत्य, जो त्रिकाल सत्य है। त्रिकाल सत्य का मतलब अभी है, पहले थे और हमेशा रहेंगे, जो कभी नाश नहीं होता। सांसारिक वस्तु हमेशा के लिए नहीं होते। आपके सामने कुछ चीज है तो वो भी नाशवान है। आपके रिलेटिव, आपके जितने भी रिश्तेदार है, सब नाशवान है। आप स्वयं नाशवान हैं। संसार के चीज तो नाशवान है, अभी है, बाद में रहने का उसका गारंटी नहीं होता। लेकिन भगवान सत्य है, त्रिकाल सत्य हैं, जो सदैव रहने वाले, ऐसे सत्य भगवान है। फिर उसके बाद में कहा विश्वोत्पत्त्यादि है तवे, जो विश्व को उत्पत्ति करते हैं, बनाते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, ऐसे भगवान। तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के ताप को नाश करने वाले ऐसे भगवान के चरण में हम सभी नमन करते हैं। कौन से ताप? दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हो नहीं व्यापा, राम राज का हो नहीं व्यापा, राम राज का हो नहीं व्यापा, राम राज का हो नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये जो तीन प्रकार के ताप हैं, आदि दैहिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, ये जो तीन प्रकार के ताप हैं, ये जब मनुष्य को प्राप्त होता है, ये कैसे मिलता है? इसमें कोई हमारा वश नहीं है। हम अपने मन से इस ताप से छुटकारा नहीं पा सकते। दैहिक ताप, शरीर बीमार होता है, इसे कहते दैहिक, इसमें कोई आपका वश नहीं है। दैविक जो देवता द्वारा प्राप्त होता है। भौतिक ताप, स्वयं के पास में सब कुछ होने के बाद भी दूसरों से जलन होने लग जाए, इसे कहते भौतिक ताप। ये तीन प्रकार के ताप को भी नाश करने वाले केवल भगवान हैं। इस तीन प्रकार के ताप द्वारा पीड़ित व्यक्ति जब भगवान के शरण को ग्रहण करता है तभी मुक्त हो जाता है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये संपूर्ण ताप को नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण जी के पावन चरण कमल में हम सभी नमन करते हैं, वंदन करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो इस प्रकार भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। जो सत्य स्वरूप है, ऐसे परब्रह्म परमात्मा का वर्णन, उनके गुण का वर्णन, उनके रूप का वर्णन श्री पद्म पुराण द्वारा बताया गया। श्रीमद् भागवत जी में भागवत की महिमा भागवत में स्वयं नहीं है। क्यों? क्योंकि मनुष्य अपनी प्रशंसा अपने मुख से अगर करे तो वो सुनने वाले को भी बुरा लगता है, सुनाने वाले को भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए भागवत जी की प्रशंसा भागवत में नहीं, पद्म पुराण ने किया। ऐसे सुंदर भगवान का स्तुति किया। फिर उसके बाद में सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया गया।
यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम जो सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही प्रव्रजंत वन की ओर भाग रहे, दौड़ रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कौन हैं? व्यास जी के सुपुत्र श्री सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे और जैसे जन्म लिया, जन्म लेते ही वन की ओर महाराज दौड़ रहे, भाग रहे हैं। और उस समय वेदव्यास जी महाराज विरह का तर आजुहाव, अपने पुत्र के वियोग में तड़प करके पुत्र को पुकार रहे हैं। हे पुत्र आ जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, तुम मेरे पुत्र हो और मुझे छोड़ करके, माता पिता को छोड़ के कैसे जा सकते? देखो आज सुखदेव जी व्यास जी के घर में जन्म लेते हैं और जन्म लेते ही संसार को छोड़ करके भगवान की ओर चले गए। तो व्यास जी के मन में पीड़ा हुआ। जो पिता होता है ना, वो अपने बच्चों को बहुत प्रेम करता है। पिता से जब पुत्र दूर जाता है, थोड़ी देर के लिए भी अगर जाए, 2 घंटे के लिए भी जाए, तो मेरा बेटा कहाँ जा रहा है, कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूं। आजकल के माता पिता तो अपने बच्चों को थोड़ी देर के लिए भी कहीं भेज नहीं सकते। अगर बेटा कहे कि पिताजी हमारे स्कूल से पिकनिक ले जा रहे हैं, हम जाएं, तो पिता बोलते नहीं नहीं, अगर खो गया तो मैं क्या करूंगा। देखो ये होता है पुत्र प्रेम। अपने बच्चों को इतना प्रेम करते हैं, माता पिता जो होते हैं बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, और वही प्रेम बच्चों के लिए बंधन बन जाता है। लेकिन अगर आपका बालक सांसारिक वस्तु के लिए जिद करे, तो वहां माता पिता का बंधन होना जरूरी है। सांसारिक वस्तु के लिए, अन्य काम के लिए जिद करे तो माता पिता अपने बच्चों को संभालना चाहिए, माता पिता को ही संभालना चाहिए। लेकिन अगर आपका बेटा भक्ति मार्ग में जा रहा है, कई बार हमने ऐसा भी सुना है, किसी के बालक कहता है कि हम विवाह नहीं करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, सन्यासी ग्रहण करेंगे, सन्यास लेंगे, तो माता पिता रोने लग जाते हैं। अरे मेरे बेटा का क्या होगा, भविष्य कैसा होगा। देखो एक बार अगर आपके बालक ने भगवत प्राप्ति के मार्ग को अपनाया, भक्ति मार्ग को अपनाया, और वो भगवान के भरोसे अपने जीवन यापन कर रहा है, तो वहां पर आपको दुखी होने की जरूरत नहीं। माता पिता का कर्तव्य यही है कि अगर आपका बेटा, आपका बालक संसारिक बंधन की ओर जा रहा है, तो उसे हाथ पकड़ करके भगवान की ओर ले जाओ। ये माता पिता का कर्तव्य होता है। ऐसा भी नहीं कि संसार के बंधन में रह करके भी भगवान से नहीं जुड़ सकते, ये भी गलत है। देखो संसार में रहो लेकिन भगवान से जुड़ करके रहो। सर्वश्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ आश्रम को माना गया। आप संसार में रह करके भगवान का भजन कर सकते हैं, तो इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं। लेकिन आज सुखदेव जी महाराज जब वन में जा रहे हैं, व्यास जी रोने लगे, मुझे छोड़ करके क्यों जा रहे हो, मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बिन एक पल, एक घड़ी भी नहीं रह सकता। लेकिन सुखदेव जी महाराज कोई साधारण मनुष्य तो नहीं थे, वो साक्षात भगवान का भजन करने जा रहे हैं, संसार के बंधन से मुक्त हैं।
ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज को फर्क नहीं पड़ा, पलट करके भी नहीं देखे। व्यास जी रोने लगे, लेकिन व्यास जी के इस विरह पीड़ा को देख करके वृक्षों ने उत्तर दिया। प्रत्युत्तरम ददुहु, वृक्ष कह रहे हैं महाराज आप तो परोपकारी हैं, आप तो ज्ञानी